शीश महल भी शामिल कर देंगे, शीश महल भी शामिल कर देंगे, पर्यटन में शीश महल भी शामिल कर देंगे, कर देंगे, डाल देंगे, टिकट लगा के दिखाएंगे लोगों को देखेंगे, देखे तो सही देश कि दिल्ली में कहां तक विकास हुआ है। भाई मैं तो इतना कह सकती हूं अपने विपक्ष के साथियों को कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, हमारी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों पर। 2,500 रुपए कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे? आएंगे 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 आएंगे, चिंता मत कीजिए, आएंगे आएंगे। और मुझे ये लगता है दिल्ली में वार मेमोरियल, कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नया संसद भवन, अमृत उद्यान, ऐसी अनेक, यशोभूमि, भारत मंडपम, इतनी चीजें जो दिल्ली में नई बनी हैं, उन सबको भी इस पर्यटन सर्किट में विकसित करके शामिल करें। देखे तो सही देश कि दिल्ली में कहां तक विकास हुआ है। शीश महल भी शामिल कर देंगे, शीश महल भी शामिल कर देंगे, पर्यटन में शीश महल भी शामिल कर देंगे, कर देंगे, डाल देंगे, टिकट लगा के दिखाएंगे लोगों को देखेंगे, शीश महल भी शामिल करेंगे। एक नई टैलेंट हंट स्कीम, शुरुआत आपने सही पहचाना, उदास थे, डालेंगे, शीश महल को डालेंगे जी। एक नई टैलेंट हंट स्कीम शुरू की जाएगी जिसका मुख्य उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें मंच प्रदान करना, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और कलाकारों को सशक्त बनाना। ऐसे नई टैलेंट हंट स्कीम शुरू की जाएगी। इसके अलावा यह योजना दिल्ली के कलाकारों को लक्षित करेगी, जिसमें संगीत, नृत्य, कला, चित्रकला, प्रदर्शन, ये सारे के सारे क्षेत्रों में छात्र, युवा, पेशेवर और स्वयं सीखे हुए कलाकारों को शामिल करेंगे। इस हेड में हमने 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शामिल किया। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, अभी बिहार दिवस गया है, बिहार के लोग दिल्ली का अभिन्न हिस्सा हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि हमने मैथिली और भोजपुरी अकादमी में जो पहले बजट 3.5 करोड़ होता था, उसका बजट अब 6 करोड़ और 30 लाख रुपए कर दिया। डबल बजट कर दिया है सर, डबल बजट। और इस बजट में कला, संस्कृति, अरे आप ही तो वो टोपी भी पहन के, धन्यवाद, थैंक यू। इस बजट में कला, संस्कृति, भाषा विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए 139 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मैं पेश कर रही हूं। भाई मैं तो इतना कह सकती हूं अपने विपक्ष के साथियों को कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, हमारी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों पर। कभी बैनर बना करके किसी चौक पे खड़े हो जाते हैं, कभी विधानसभा परिसर में। 2,500 रुपए कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे? आएंगे, चिंता मत कीजिए, आएंगे। और मुझे ये लगता है, सुनिए, अरे अभी सुन भी लीजिए, आपका वक्त आएगा, बोल लीजिएगा। मतलब मुझे कई बार लगता है कि इनको ये मालूम है कि ये देंगे कैसे। हमने तो पूरी की पूरी दिल्ली सरकार को गड्ढे में छोड़ा है। मेट्रो की देनदारी, जिस मेट्रो के में इन्होंने 6,000 करोड़ रुपए की देनदारी है जी, दिए नहीं इन्होंने पैसे। फोटो खिंचवाना, ट्वीट करना, हम मेट्रो का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 6,000 करोड़ रुपए पेंडिंग है मेट्रो के, दिए नहीं। डीटीसी में 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान, डीटीसी में। शराब घोटाले में 2,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान। हेल्थ की देनदारियां 2,500 करोड़ से ऊपर की, जो ये इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट छोड़ गए, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। इनको लगा कि ये देंगे कैसे, पर चिंता मत कीजिए। आप हमसे प्रश्न पूछने की बजाय
प्रश्न अपने आप से पूछिए, अपने गिरेबान से पूछिए कि वो वायदे जो आपने 2013-14 से शुरू किए थे, पहला वायदा फ्री वाईफाई देंगे, आज भी लोग पंजे उठा के देख रहे हैं फ्री वाईफाई कहां से आएगा, कब से आएगा, कैसे आएगा, आज तक नहीं मिला, वो याद कीजिए।